हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट बताए थे, वर्ब बताए थे, लेकिन इस वीडियो में ऑब्जेक्ट बताने वाले हैं। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कम से कम 50 या 40 वर्ड मीनिंग हम लेके आते हैं ताकि बेसिक से समझ में आए, है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी रहता है, 1 2 4 6 10 नहीं, 50 या 40, है ना। इससे कम तो नहीं लेके आते। 50 तो टारगेट रहता है ना, लेकिन 40 तो जरूर रहता है ना। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पहले तो लोग सोचेंगे ये सब मुझे क्या छोटी छोटी चीज पढ़ा रहे हैं, है ना। मुझे तो सब आता है, कोई बात नहीं, आपको आता है ना। लेकिन जो बिगनर को है ना, उन्हें प्रॉब्लम होती होगी, है ना। और मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ताकि बेसिक से पढ़ना शुरू हो और पूरा हाई तक जाए। इसकी क्वालिटी ही ना हो, कितना टॉप पर हो जाए वो, है ना। तो पहले छोटी छोटी वर्ड मीनिंग जानो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों समझ लो। उसके बाद चाहे जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसका गर्दा गर्दा कर सकते हो। लेकिन हाँ, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, क्योंकि बिना हम छोटी चीज़ से सीखे हुए बड़ी चीज़ में नहीं जा सकते। अच्छा ये बताओ, जैसा कि मैंने ये बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, अगर ये तीनों नहीं समझोगे तो क्या सेंटेंस बना लोगे? आपका आंसर होगा नो, है ना, नहीं। क्योंकि हम जब छोटे रहते हैं बचपन में तो अपने पैरों से ही सही से चल नहीं पाते, गिर जाते हैं, है ना। तो संभलने में काफ़ी समय लगता है ना। फिर भी अगर हम बड़े भी हो जाते हैं, बड़े होने के बावजूद भी हम अपने मस्तिष्क से नहीं चल पाते हैं, है ना। उसके लिए हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्योंकि पहले 10वीं सीढ़ी पे डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते, है ना। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। मतलब टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में टाइम लगता है। और वही टाइम लगेगा तो इंग्लिश सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि पहले छोटी छोटी चीज सीखो, है ना। उसके बाद फिर बड़े से बड़े सेंटेंस, तूफान क्यों ना हो, बना लोगे सेंटेंस। लेकिन हाँ, पहले मेरी एक बात को मानना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और छोटे से शुरू हो जाए वीडियो देखना, और प्रत्येक दिन वीडियो देखते रहो और टेंस का गर्दा गर्दा कर दो। क्योंकि अब तो हिंदी, है ना, हिंदी जिसे आता है उसे लोग समझते कुछ आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, यही समझते लोग। सोचते कुछ आता नहीं, इसे कुछ नहीं आता, है ना। हिंदी आता है फिर भी इसे कुछ नहीं आता। हिंदुस्तान के ही हिंदी जिसे आ गया उसे सब आ गया, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को। कुछ नहीं आता इसे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जैसा कि कोई हिंदी का कोई मान ही नहीं। लेकिन ये जब से इंग्लिश संचार हुआ, है ना, तब से इंग्लिश का महत्व इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर लोगों को इंग्लिश ना आए, स्टूडेंट को इंग्लिश ना आए, अगर सीखना चाह रहे हैं, वो पहले उन्हें बेसिक सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब तक इंग्लिश नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा कोई भी वैल्यूएशन नहीं होगा, तुम्हारा वैल्यू नहीं होगा, आपका वैल्यू नहीं हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि ये बहुत निचोड़ से सीखोगे तो ये समझ लो कि पहले छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सीखना पड़ेगा। अब सोचो कि ये कहाँ से सीखे, कहीं जाना नहीं है, बस इस यूट्यूब चैनल की मदद से सब मिल जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ वीडियो को पूरा देखो, पूरा फुल वॉच करो बस।
तो ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, तो पहले ये समझो, हमने बता दिया है, सब्जेक्ट बता दिया है, ठीक है, वर्ब बता दिया है, आज ऑब्जेक्ट बताने वाले हैं। हम पहले ही बताए थे कि हम सब्जेक्ट बता रहे हैं, वर्ब बता रहे हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बताएंगे तीनों को कॉम्बिनेशन मतलब साथ में लेकर हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। उसके बाद सेंटेंस के जोड़ने के बाद हम तब बताएंगे सेंटेंस बनता कैसे है। पहली बात ये है, ठीक है। उसके बाद जब सेंटेंस बनाते वक्त किसी प्रकार का डाउट ना हो, पहली बात, ठीक है। तो इसलिए पहले हम बता रहे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम बताएंगे सेंटेंस बनाना कैसे है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होता है ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, यही तीन से हमारे बनते हैं, है ना। अब सोचोगे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट वाली वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक है, इसके पिछले वीडियो में सब्जेक्ट जाकर देखना, वर्ब इसके पिछले वीडियो में जाकर देख लेना, लेकिन अभी इसमें ऑब्जेक्ट देखो बस, ठीक है। चलिए, बुक है ना, बुक किताब, ठीक है, या पुस्तक, है ना, जो भी कह लो, ठीक है, रियल, ठीक है। अब इसे सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना। हमने सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, तो अभी हम हिंदी के सेंटेंस कैसे बताएंगे इसे। जैसे एग्जांपल देखिए, वह किताब पढ़ रहा है ना, वह किताब पढ़ रहा है। अब इसे जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो इंग्लिश में इसे सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए दिक्कत ना हो, पहले देखो, है ना। तो इसे सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे वह किताब पढ़ रहा है ना, ये सेंटेंस हम कैसे बनाओगे, ही इज रीडिंग ए बुक, हो गया, ठीक है। वह गेंद खेल रहा है, ठीक है, वह मेज पर बैठा है, वह पानी पी रहा है, वह चीनी खा रहा है, वह कक्षा में पढ़ रहा है ना, वह सोना अच्छा है, कुत्ता दौड़ रहा है, लड़का खेल रहा है, नाव, लोग नाव पर बैठे हैं, है ना, नहीं, वह नाव पर लोग बैठे हैं, ठीक है, वह मैच खेल रहा है ना, वह घर जा रहा है, ठीक है। अब सोचोगे कि सेंटेंस तो बहुत अजीब है, अजीब कुछ नहीं है, हमने इसलिए अभी इंग्लिश नहीं बता रहे हैं, सबका एक बता दिए, इसलिए बता दिए ताकि थोड़ा सा दिमाग में आ जाए, कुछ अपने अंदर एक अजीब सा आए, फील हो अपने अंदर कि हमें बना लेंगे, है ना, इसलिए बता दिए, ठीक है। अभी लास्ट में ये भी बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा सबको एक एक बताएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जो कि व्यूअर सोचते हैं कि हम कम से कम समय में कोई चीज़ सीखें, है ना। तो इसलिए वीडियो को लॉन्ग ना हो, इसलिए हम, है ना, ऊपर नीचे एक एक ऐसे बता देंगे बस, ठीक है। उसके बाद जब सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस को ध्यानपूर्वक समझना, किसी प्रकार का डाउट कमेंट के माध्यम से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, वह घर जाता है, वह घर जाता है, चलो ये कह लो, वह घर जा रहा है, ठीक है, वह घर जा रहा है, चाहे वह घर जाता है, दोनों का, है ना, दोनों को बता देंगे ताकि डाउट ना हो, ठीक है। वह घर जा रहा है ना, ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे आई एम गोइंग टू होम, लेकिन टू यहां पर नहीं लगने वाला है। आप सोचोगे क्यों, है ना, अभी तो मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, यहाँ पे टू लगने वाला नहीं है। बहुत लोग यही सेंटेंस बताते हैं, आई एम गोइंग टू होम, लेकिन टू यहाँ नहीं लगता है, ठीक है। हम वीडियो में बताएंगे बेहतरीन से, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए चलिए ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये टू इसलिए नहीं लग रहा है, जैसे कोई स्थान कोई चीज दे दिया हो, तब उसके साथ हो तब टू लगता है, लेकिन इसमें टू नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आई एम गोइंग, है ना, आई एम गोइंग होम, ठीक है, इसमें टू नहीं लगने वाला है, ठीक है। जैसे वह दिल्ली जा रहा है, तब उसमें लगेगा, है ना, तब उसमें लगेगा आई एम गोइंग टू दिल्ली, तब लगेगा, लेकिन इसमें
2 नहीं लगेगा, इसलिए हम डाउट को अभी क्लियर कर दिए। ठीक है, हाँ चलिए अगला देखिए, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। वह फल है ना, वह घड़ी देख रहा है, वह कुर्सी पर बैठा है, वह दरवाजा खोल रहा है ना, वह दरवाजा खोल रहा है। ठीक है, वह पंखा चला रहा है, वह बिल्ली देख रही है, वह सुबह मंजन कर रहा है, वह फोन चला रहा है ना, वह स्कूल मतलब विद्यालय जा रहा है, वह कागज पर लिख रहा है, वह दूध खा रहा है, वह तेज दौड़ रहा है, वह दही खा रहा है। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे, लॉन्ग वीडियो हो सकता है ना। फूड, वह भोजन कर रहा है ना। फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, उसके बाद वह सेब खा रहा है। ठीक है, अब सेंटेंस बताएंगे तो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है ना। चलिए, वह सेब खा रहा है ना, वह सेब खा रहा है, कैसे करेंगे, वह सेब खा रहा है कैसे कहेंगे, ही इज ईटिंग ए एप्पल, है ना। लेकिन ए अब कैसे लगेगा, ये भी डाउट कर देंगे, ए यहाँ पर कैसे, एप्पल है ना, ए आ जा रहा, तो इसलिए क्या लग रहा है, ए है ना। क्योंकि अभी आर्टिकल वगैरह अभी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, इसलिए ठीक है, अभी बताएंगे बाद में, अभी नॉर्मल सेंस सीखो बस। ठीक है, देखो कार, वह कार चला रहा है, वह ताला खोल रहा है, वह साइकिल चला रहा है, शेर दौड़ रहा है, वह रोड पर जा रहा है, मतलब सड़क पर जा रहा है, हाँ डाउट मत करिएगा। ठीक है, वह अपना पाठ पढ़ रहा है, या वह अपना पाठ पढ़ता था, है ना। वह दिल्ली जा रहा था या दिल्ली जा रहा है ना। अभी ऐसे नॉर्मल समझो बस। ठीक है, वह अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा रहा था या अपने लक्ष्य की ओर जा रहा था, है ना। वह रोज स्कूल जाता था या वह रोज स्कूल जा रहा है। अभी ऐसे सीधा सीधा समझो, अभी पास्ट, परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के 4 भाग सब बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशानी मत हो जाओ। ठीक है, मार्केट, वह बाजार जा रहा है ना। वह बस चला रहा है, वह आज आएगा, वह कल जाएगा, वह जामुन खा रहा है, वह समय देख रहा है ना। उसके बाद वह कॉपी पर लिख रहा है। ठीक है ना, वह कोचिंग आ रहा है ना। वह गाली दे रहा है ना। वह बहुत घटिया लिखता है या बहुत घटिया लिख रहा है। ठीक है, बहुत बात है ना। वह नहा रहा है ना, या वह स्नान कर रहा है। ठीक है, तो बस यही सारे हैं, इसे ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, या तो अभी हटने पर थोड़ा से साइड हो जाएंगे, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे अच्छे से अपना एक नोट्स बनाओ, उस नोट्स में लिखना शुरू कर दो मेरे वीडियो से। मैंने अभी बेसिक चल रहा है, उससे पहले तो मेरा 10th का वीडियो तो कोई पड़ा हुआ है, तो उसको हम छोड़ ही दिए हैं लगभग। तो इसमें का तीसरा वीडियो है। उसके बाद तीसरे वीडियो के बाद अभी हम बता चुके हैं, अब बताएंगे टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस बताएंगे पहले, प्रेजेंट टेंस पहले खत्म करेंगे, फिर पास्ट खत्म करेंगे, फिर फ्यूचर खत्म करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब इन चारों के भी 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, है ना, उसके बाद निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव का निगेटिव। ठीक है, ऐसे होते हैं। ऐसे सेम प्रेजेंट में इंडेफिनिट में ऐसे 4 होंगे, फिर कंटीन्यूअस में ऐसे 4 होंगे, उसके बाद परफेक्ट में ऐसे होंगे, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी ऐसे होंगे, है ना। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर पास्ट में भी सेम प्रोसेस ऐसा चलेगा, उसके बाद फिर फ्यूचर में ऐसे चलेगा। ठीक है, इसे बेहतरीन से समझ लीजिए। इसके बाद प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होते रहेंगे। फुल वीडियो को वॉच करो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो, ताकि सभी को इंग्लिश सीखना है। आज के समय में सभी को इंग्लिश सीखना है और बहुत ही अनिवार्य हो चुका है ना। और सीखने के लिए तो लोग इतना उत्सुक हो जाएंगे मेरी वीडियो से, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। हाँ,
लेकिन है जो इसमें से इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं वो तो सोचते हैं और ये सब क्या बता रहे, ये सब तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लियो ना। अभी भी कुछ डाउट होगा, डाउट होगा, वो डाउट भी क्लियर होगा किस वीडियो में? इस वीडियो में, अगले वीडियो में। ओके।